भारतीय संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है। शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि उन्हें अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की शिकायत थी। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनका लगातार इलाज कर रही थी और फैंस उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे आनंद भोसले ने इस दुखद खबर की पुष्टि की। उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। उन्होंने लोगों से परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील भी की थी। जैसे ही खबर फैली, अस्पताल और उनके घर के बाहर फैंस की भीड़ जुटने लगी। हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा था कि आशा ताई ठीक होकर वापस लौटेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। सोमवार को सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर मुंबई के लोअर परेल स्थित उनके निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह वही स्थान है जहां उनकी बहन लता मंगेशकर जी का भी अंतिम संस्कार हुआ था। अगर उनके जीवन की बात करें तो आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को एक संगीत परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर खुद एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और अभिनेता थे। बचपन से ही संगीत का माहौल मिलने के कारण आशा भोसले का झुकाव भी गायन की ओर हुआ। लेकिन जब वह मात्र 9 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया था। इसके बाद परिवार पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई आ गया। बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ उन्होंने भी संगीत की दुनिया में कदम रखा। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने मराठी फिल्म मांझा बाल 1943 में चला चल नाव वाला गाकर अपने करियर की शुरुआत की। वहीं बॉलीवुड में उनका पहला गाना 1948 की फिल्म चुनरिया में सावन आया था ये हुआ। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 7 दशकों तक उन्होंने हजारों गाने गाए और हर तरह के संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई। चाहे रोमांटिक सॉन्ग्स हों, गज़लें हों, कैबरे या लोक संगीत, हर शैली में उनकी आवाज़ ने जादू बिखेरा। उनकी निजी ज़िंदगी भी काफ़ी चर्चाओं में रही, खासकर संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ उनका रिश्ता। दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थी बल्कि एक युग थी। उनकी आवाज़ में जो खनक और भावनाएं थीं वह पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रहेंगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति के समान है। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए गाने हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। सुरों की इस मलिका को पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है।